नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की न्यू NCERT बुक जिसका नाम है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर का नाम है वर्षा बहार। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज अपन। क्वेश्चन देखते हैं पाठ से, मेरी समझ से। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें से आपको जो मुख्य भाव है कविता का वो आंसर लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका दुख और निराशा। सेकंड ऑप्शन है आनंद और प्रसन्नता। थर्ड ऑप्शन है भय और चिंता। और फोर्थ ऑप्शन है क्रोध और विरोध। तो अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, आनंद और प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 2 है आगे, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है बादलों के घिरने का दृश्य। फिर सेकंड ऑप्शन है बिजली के गिरने का दृश्य। थर्ड ऑप्शन है ठंडी हवा के बहने का दृश्य। और फोर्थ ऑप्शन है आमोद छा जाने का दृश्य। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा बादलों के घिरने का दृश्य। फिर आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि। आपको बताना है कि कविता में वर्षा को अनोखी बहार क्यों कहा गया है। तो चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है, ये नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन है वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, राइट बात है। फिर थर्ड ऑप्शन है वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। और फोर्थ ऑप्शन है वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। तो जो हमारे राइट ऑप्शन होंगे वो होंगे बच्चों इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही बिल्कुल सही है, इसलिए ये तीनों ही इसके राइट ऑप्शन होंगे। फिर आगे का जो क्वेश्चन है 4 नंबर वो देखते हैं, सारे जगत की शोभा निर्भर है उसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो अपने को नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें देखते हैं कि कौन सा राइट है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। थर्ड ऑप्शन है बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमारे जो राइट ऑप्शन होंगे वो होंगे सेकंड और फोर्थ। सेकंड है वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल राइट बात है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए, कि जिस प्रकार जो वर्षा होती है वो निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करने के लिए आती है, उसी प्रकार अपने को भी ये वर्षा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोगों की भलाई कैसे की जाती है। फिर चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको इसका आंसर देना है। चलो नीचे उत्तर लिखते हैं। मेरे अनुसार इस कविता में वर्षा ऋतु के आनंद और प्रसन्नता का भाव मुख्य रूप से उभर कर आया है। वर्षा होने पर प्रकृति में चारों ओर प्रसन्नता और आनंद छा जाता है, सभी जीव जंतु प्रसन्न दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने ये उत्तर चुना है। फिर आगे है पंक्तियों पर चर्चा। तो देख लेते हैं पंक्तियों पर चर्चा क्या है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो इसका जो पहला है कै वो देखते हैं। फिरते लखों पपीहे हैं, ग्रीष्म ताप खोते करते हैं, नृत्य वन में देखो ये मोर सारे।
तो इसका आंसर लिखना है आपको। वर्षा ऋतु आने पर पपीहों को गर्मी से राहत मिलती है तथा इधर उधर उड़कर आनंद मनाने लगते हैं। वनों में सभी मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं, अर्थात वर्षा का स्वागत करने लगते हैं। फिर इसका ख प्रश्न देखते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार, सुंदर गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो इसका जो आंसर है वो है वर्षा ऋतु के आने पर हम पंक्तियों में चलने लगते हैं। ये कौन कह रहा है? हंस कह रहा है। हंसों की पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। किसान खेतों में प्रसन्नता से काम करने लगते हैं और मन को हरने वाले गीत गाने लगते हैं। फिर आगे का प्रश्न है मिलकर करें मिलान। तो आपको दो ऑप्शन स्तंभ दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनमें आपको राइट है वो मिलान करना है। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ फर्स्ट में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट की पंक्तियों का स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो आपको इसमें जो पंक्तियां दे रखी हैं उसमें आपको मिलान करना है। पहला है इसमें पानी बरस रहा है झरने भी ये बहे हैं। तो इसका जो राइट होगा वो होगा सेकंड, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। फिर दूसरा है इसमें चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियां सब। तो जो इसका राइट होगा वो होगा 6 नंबर, यानी ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तो इसका जो राइट है वो होगा पहला, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तो जो इसका राइट होगा वो होगा 3rd, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा 5th ही होगा। वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। फिर 6ठे नंबर का क्वेश्चन है चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। जो इसका राइट होगा वो होगा हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। फिर आगे है सोच विचार के लिए। तो कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो आपको जो कविता दी है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें क्या है कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। तो इसका आंसर लिखना है आपको कि कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी इसलिए गीत गा रही है क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है और ठंडी हवा बह रही है जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है जिससे फसलें अच्छी होती हैं, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। फिर आगे का 6 नंबर है बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के 2 अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन दी गई पंक्तियों में वर्षा ऋतु के 2 अलग अलग दृश्यों को दर्शाया गया है जो प्रकृति के 2 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आकाश में होने वाली गतिविधि को और दूसरा धरती पर होने वाले उसके प्रभाव को। प्रथम पंक्ति में वर्षा ऋतु के आने की चेतावनी और
ऊर्जा, बिजली और बादल की चर्चा है, तो दूसरी पंक्ति में वर्षा के आने के बाद की प्रसन्नता और जीवन के उल्लास यानी जलचर की खुशी को दिखाया गया है। दोनों दृश्यों में स्पष्ट संबंध है। पहला दृश्य कारण है और दूसरा उसका प्रभाव। एक और बादल गरज रहे हैं तो दूसरी ओर जीवन मुस्कुरा रहा है। फिर ग नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि वर्षा ऋतु केवल प्रकृति के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि जीवन में नयापन और खुशहाली भी लाती है। वर्षा के आने से प्रकृति में ताजगी एवं नयापन ही नहीं आता है, बल्कि यह सभी जीवों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता का संचार भी करती है। फिर आगे का क्वेश्चन है ख नंबर का, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है। यह पंक्ति केवल गुलाब की सुंदरता और उसकी खुशबू को व्यक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नवीनीकरण, जीवन की ताजगी और प्रेम व सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह पंक्ति जीवन में खुशियों, प्रेम और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में भी समझी जा सकती है। आगे का क्वेश्चन है इसका 5 नंबर, अंग कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। तो आपको गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना, इन पे कुछ पंक्तियां लिखनी है और इसका शीर्षक वर्षा बहार ही क्यों रखा गया, इसका भी आपको आंसर देना है। तो चलो उत्तर देखते हैं। कविता की सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख करने वाली पंक्तियां देखते हैं कौन सी हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो ये तीनों की पंक्तियां हो गई। कविता की ये सकारात्मक गतिविधियां हमें ये बताती है कि वर्षा बहार न केवल प्रकृति को सुंदर बनाती है, बल्कि यह जीवन में खुशी, ऊर्जा और ताजगी का एहसास भी कराती है। फिर इसका शीर्षक देखते हैं। कविता का शीर्षक वर्षा बहार इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वर्षा के मौसम में आई खुशहाली और आनंद को प्रतिबिंबित करता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और जीवों की प्रसन्नता का प्रतीक है। आगे के प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है क, हमारे जगत की शोभा निर्भर है उसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। पंक्ति में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। यह पंक्ति वर्षा के महत्व को दर्शाती है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा नहीं होती तो मनुष्य को जल, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। वर्षा के बिना जीवन की कल्पना ही कठिन है, अतः वर्षा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें वर्षा का महत्व बताया गया कि हमारे जीवन में वर्षा का क्या महत्व है, अगर वर्षा नहीं हो तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़े। आगे का प्रश्न है ख नंबर, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, संकेत दे रखा है आपको नीचे। आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे, सकारात्मक यानी अच्छी सोच और नकारात्मक यानी बुरा,
दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें इसमें बतानी हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बिजली का चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके कारण मानव जीवन और प्राकृतिक संतुलन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। जब ये घटनाएं वर्षा ऋतु का संकेत देती हैं तो ये प्राकृतिक जीवन के लिए जीवनदायी होती हैं। दूसरी ओर ये घटनाएं भय, चिंता और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकती हैं। फिर आगे का जो प्रश्न है वो है गए करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। तो आपको इसमें बताना है कि जो मोर हैं और ये पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर है नीचे, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। यह पंक्ति कविता में प्राकृतिक जीवन और प्रसन्नता को दर्शाती है जो वर्षा के आने पर उत्पन्न होती है। वर्षा आने पर मोर, पपीहा जैसे पक्षी खुश होकर नृत्य करते हैं तथा गाते हैं। मोर विशेष रूप से वर्षा के मौसम में अपने पंख फैलाकर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे है शब्द से जुड़े शब्द। तो आपको ये नीचे शब्द दे रखा है, उन्हीं से मिलते जुलते और शब्द लिखने हैं। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आपको उत्साह दे रखा है और वर्षा के अंदर क्या क्या और हो सकते हैं वो आपको उत्तर में लिखने हैं। तो झमाझम ये वर्षा से संबंधित है। जलधारा, मेघ गर्जन, उल्लास, बिजली और बहार। फिर आगे है कविता की रचना। आपको कविता की रचना करनी है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है। बहार बसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आपको इसके ऊपर सूची बनानी है। तो उत्तर देख लेते हैं। वर्षा बहार कविता की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है इसमें इस कविता में वर्षा के मौसम की सुंदरता और वर्षा के सकारात्मक प्रभावों का चित्रण किया गया है। कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी व उल्लास का वर्णन किया गया है। तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे बूंदों का गिरना, बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की ताजगी का वर्णन किया गया है। चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे नृत्य और संगीत को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। और छठा जो पॉइंट लिखेंगे वो है कविता यह सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में करना चाहिए। आगे का प्रश्न है कविता का सौंदर्य। ये अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी तक इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो जब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करते रहो। जय हिंद, जय भारत। No, but